इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नीयत साफ हो चुकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे या तो इसी तरह से लिपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए और लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से चिंतन करे। क्या अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। अब तो छुपा रहे हैं, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहां नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है, गलती सही बाद में उसका विचार होता है। घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आभास देना कि सब अफवाह है, सब अफवाह है, ये कहां तक उचित है? हम तो सबसे बड़ी पीड़ा इस समय ये हो गई है, बहुत मन बाहर है। जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया। भाई न्यायिक आयोग से क्या लेना देना है? पहले तो ये बताएं, वक्तव्य थे कि इन्होंने झूठ किस आधार पर बोला, क्यों नहीं बताया गया जनता को? कल सवेरे से सबसे पहला उनका ट्वीट आया, हमने देखा, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे भरोसा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जो घटना होगी वही बताएंगे। जैसे ही मीडिया में आने लगा, सोशल मीडिया में कि भगदड़ हुई है, मृत्यु हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कौन एकदम प्रामाणिक कौन होगा। हमने प्रामाणिक मुख्यमंत्री को समझा, उनका ट्विटर देखते रहे, जो एक्स आजकल हो गया है, उस एक्स को देखते रहे कि उस पर व्यक्ति स्वयं बोलता है तो स्वाभाविक है वो तो सही बोलेंगे। उन्होंने पहले मौनी अमावस्या की बधाई दी, 3 पैराग्राफ लिख करके, 3 बड़े पैराग्राफ लिखे उन्होंने और बधाई दी। इससे लगा कि भाई ये तो अच्छे से बधाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो हर जानकारी हो गई। उसके कुछ देर बाद फिर उनका आया और उसमें भी 2-3 पैराग्राफ लिखे और अंत में लिखा एक लाइन में, अफवाहों पर ध्यान न दे। तो लगा कि भाई कुछ अफवाहें हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, घटना नहीं घटी है। और फिर 10 बजे तो उनका वक्तव्य ही आ गया, 10:30 बजे। तो अब ये सवाल है कि ये क्यों जो घटना घट गई थी उसको छुपा क्यों रहे थे? अधिकारियों की लापरवाही है, कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है। जो कुछ हुई होगा वो तो जांच से पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे? अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है? ये सबसे